तो एपिसोड 39 की शुरुआत डेरे वाली डेरेन से होती है। वो डेरा डालकर ऑफिस में बैठी होती है। वो लोगों के ईमेल्स और स्क्रिप्ट चेक करती है, पर उसे एक भी अच्छा नहीं लगता है। तो जेजे उसे कहता है, मिस डेरेन, आज संडे है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। ये बड़ा बड़ा दुखदायक है, पर मेरी कोच अयान ने मुझे ये सिखाया है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमें हंसना चाहिए मिस डेरेन। तो जेजे ऑफिस में सभी लोगों से कहता है, प्लीज़ हंसो, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो सब हंसते हैं। फिर सबको देखकर डेरेन भी हंसने की कोशिश करती है, पर उसकी हंसी नहीं निकलती है। तो जेजे उसे कहता है, कभी कभी डेरेन लाइफ में बड़ा पंगा लगता है, कभी कभी कुछ ना मिले तो और भी गंदा लगता है। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच ले एवरीथिंग gonna be okay। तो डेरन मैया हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू ज़रा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। फिर भी डेरेन मुस्कुरा नहीं पाती है और जेजे से कहती है, जाओ कहीं से मेरे लिए स्क्रिप्ट ढूंढ कर लेकर आओ। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है, जहां अयान फिर से सनम से कहती है, देखो सनम, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, और इस चीज़ को तुम जितने जल्दी समझोगी उतनी तकलीफ तुम्हारी ही कम होगी सनम। फिर सीन जान और आर्किव पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान आर्किव से कहता है, मुझे सनम से प्यार हो गया है, पर मैं जब भी उससे बात करना चाहता हूँ तब वो दुम दबाकर भाग जाती है। तो आर्किव कहता है, यार इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी वाली भी लंगूर है, और लंगूरों का यही प्रॉब्लम होता है, उन्हें कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है पता ही नहीं होता है जान। तो जान कहता है, हाँ यार, मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो है कि मानती ही नहीं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो अयान से कहती है, पता नहीं वो प्यार करता है भी या नहीं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, देखना तुम, वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो कहती है, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, देखना भाई, तुम होगी प्यार की जीत। फिर वही दूसरी ओर सनम भी सेम टू सेम कहती है। फिर एक ही टाइम पर दोनों को भी, सनम को जेजे का फ़ोन आता है और जान को डेरन का फ़ोन आता है। फिर सीन आलिन पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहती है, तुम डरो मत, जान अब अकेला पड़ गया है मेटिन के जाने की वजह से, और अब तो उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि सनम भी अब जान के लाइफ से जाने ही वाली है। तो एमरे कहता है, अगर सनम को जान के ज़िंदगी से निकालना है तो हमें उसके झूठ जान को बताने पड़ेंगे, लेकिन इसमें हम भी फंस सकते हैं। तो आलिन कहती है, हनी तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। फिर वो दोनों भी किस करने लगते हैं। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो सनम, उस्मान और लायला को भी स्क्रिप्ट लिखकर ईमेल करने के लिए कहता है। तो लायला को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है क्योंकि उसे एनालिटिकल में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उस्मान का आइडिया कॉपी करने की कोशिश करती है, पर जेजे उसे नहीं करने देता है। फिर सनम जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट ईमेल करने जाती है, वो देखती है कि कंपनी के ईमेल एड्रेस की जगह पर जेजे का ईमेल एड्रेस ओपन है। फिर ये सब वो जेजे को बताती है। तो जेजे कहता है, अरे हाँ, ये तो मेरा एड्रेस है, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं वही सोच रहा था कि कंपनी को अभी तक मेल्स क्यों नहीं आए, पर मुझे आए होंगे, मैं अभी देखता हूँ। फिर जब जेजे मोबाइल देखता है तो उसे 100 ऑफ ईमेल्स दिखते हैं। फिर इतने में ही जेजे को डेरन का फ़ोन आता है। तो वो सनम से कहता है, सनम चलो, हमें मिस्टर जान के घर जाना होगा। तो पहले तो सनम मना कर देती है, पर बाद में उसे जाना ही पड़ता है। फिर रास्ते में ही गोली सनम से कहती है, अरे सनम, अगर मैं उस्मान को कॉल करूँ तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो सनम कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला। फिर वो जान के घर पर पहुंच जाते हैं। तो जान सबका वेलकम करता है सिवाय सनम के। फिर सीन मिल्की वे और निहात पर शिफ्ट होता है, जहां पूरा मोहल्ला उस्मान की ऐड देखने आता है और उसकी ऐड देखकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर से मुजफ्फर शुरू हो जाता है। वो सबसे कहता है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसा कहकर मुजफ्फर जूस की बोतल हाथ में लेकर चेयर पर चढ़कर सबको एक्शन करके बताता है और जूस अपने कपड़ों पर गिरा देता है। तो मेलहात कहती है, अरे मुझो, इतना जलो मत, वो तुम्हारा दोस्त है। फिर ये सुनकर मुजो की माँ आयसुन को मिर्ची लग जाती है और वो मुजो को लेकर वहाँ से चली जाती है।
वहीं दूसरी ओर सनम बार बार जान को देखती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर वह जान डेरेन को बताता है कि वो और पोलैंड सेपरेट हो गए हैं। तो ये सुनकर सब तालियां बजाते हैं, सनम भी। तो जान उसे देखने लगता है। फिर सनम कहती है, एक्चुअली जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब सेम माहौल हो गया था ऑफिस में। हमारे लोगों को ब्रेकअप पर तालियां बजाना बहुत ही पसंद आता है। तो ये सब सुनकर जेजे सनम को चुप बैठने के लिए कहता है पर वो जेजे को मार बैठती है। फिर जान अंदर कॉफी लेने जाता है तो सनम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो उसे उसकी अंतरात्मा कहती है, अरे सनम, तुम तो उससे दूर रहना चाहती हो ना, अब अंदर क्यों जा रही हो? तो सनम कहती है, चुप रहो तुम पागल लंगूर, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, पेड़ पर जाओ, पेड़ पर जाओ जाओ। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। सारी लड़कियां उससे ऑटोग्राफ लेने शॉप के बाहर आ जाती है। तो लायला कहती है, ओस्मान तुम तो फेमस हो गए हो, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम में ये हिडन टैलेंट है? तो ओस्मान कहता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर तुम मुझ पर ध्यान देती तो ये सुनकर लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से कहती है, आप मेरी तरफ क्यों देख नहीं रहे हैं? क्या आप जंग कर रहे हैं? तो जान वहाँ से चला जाता है। फिर सनम अकेले में ही जान जान कहकर बड़बड़ाती है। तो जेजे उसे सुन लेता है और कहता है, ये तुमने क्या कहा? तुमने मिस्टर जान को जान कहा? ये चल क्या रहा है सनम? तो सनम कहती है, जेजे एक सीक्रेट है, बताओ क्या? तो जेजे कहता है, अरे नहीं नहीं, सीक्रेट मत बताओ प्लीज, मैं जाता हूँ। तो सनम उसे पकड़कर कहती है, जेजे मैं मिस्टर जान से प्यार करती हूँ, वो मेरे सपनों का राजकुमार है और हम दोनों ने एक दूसरे को ओपेरा हाउस में किस किया था, वो मेरा एल्बेट्रॉस है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जेजे। तो ये सब सुनकर जेजे जोर से चिल्लाकर घर के बाहर भागता है, घास में घुस जाता है, पेड़ के पत्ते खाने लगता है और पानी में डुबकी लगा लेता है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो बाहर आ जाता है और सनम उसे सूखा करती है टॉवेल लेकर। फिर गुलिस जान से कहती है, मिस्टर जान दरअसल जेजे की प्रॉब्लम आप है। तो जान कहता है, मैं प्रॉब्लम हूँ? क्यों, मैंने जेजे के साथ ऐसा क्या कर दिया? तो ऐसा कहकर जान जेजे की ओर देखता है तो जेजे जान को देखते ही लाश बनकर सनम के ऊपर गिर जाता है। तो गुलिस कहती है, मिस्टर जान जेजे को फोबिया का अटैक आया है, इसलिए प्लीज आप उसके ओर मत देखिए। फिर जान कहता है, ठीक है नहीं देखता हूँ। फिर वो लोग जेजे को घर भेज देते हैं। फिर जेजे के घर जाते ही सनम जान और डेरेन से कहती है, सब चले गए हैं मिस्टर जान, अगर आप चाहे तो मैं इसे पढ़कर मेमोराइज कर लूँगी, इससे आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो जान कहता है, सनम फिलहाल हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। फिर डेरेन कहती है, सनम तुम सब कुछ मेमोराइज करके थकती नहीं हो क्या? तो ये सवाल पूछते ही सनम की आंखों के सामने जान आ जाता है, उसकी खुशबू, उसका प्यार, उसका यूँ पकड़ना और हमेशा सवाल करना। फिर सनम कहती है, डिफ़िकल्ट है मिस डेरेन, मैं एक बार जिसे देख लेती हूँ या छू लेती हूँ उसे भूलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर सनम ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और जान इस बात को नोटिस करता है। फिर सीन अयान और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान अयान से समझदारी वाली बात करते हुए कहता है, अयान लायला को मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मुझे उसे भूल जाना चाहिए और फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। फिर अयान कहती है, भाई लेकिन ये प्यार क्या होता है? तो ओस्मान कहता है, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, उसमें आपको हर जगह सोते जागते हर किसी में वो ही इंसान दिखने लगता है जिसे आप प्यार करते हो अयान, और कई दफ़ा तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। फिर ओस्मान कहता है, वैसे जेजे तुम में बहुत इंटरेस्टेड है अयान। तो ये सुनकर अयान कहती है, क्या भाई कुछ भी। फिर बाहर जाकर अयान जेजे को कॉल करती है तो वो अयान का फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो डेरेन से कहता है, कल के लिए हमारे स्क्रिप्ट रेडी है, सुनो तुम उस राइटर को कॉल करके, क्या निक नेम था उसका, हाँ अर्ली बर्ड्स, उसे बता देना कि उसे ऑफिस कल से ज्वाइन करना है, वो स्क्रिप्ट चेक करने में तुम्हारा असिस्टेंट बन जाएगा। फिर डेरेन कहती है, मिस्टर जान आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे एक ड्रिंक पिलाएंगे। तो जान कहता है, ठीक है तो फिर कल हम मिलते हैं, कल पियेंगे। फिर डेरेन वहाँ से खुश होकर चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम खाना खाने नहीं आती है तो मिल्की वे कहती है, मुझे पता था मुझे उससे प्यार हो गया है। तो लायला कहती है, पर किससे? तो मिल्की वे कहती है,
यकीन नहीं होता कि तुम भी उसी के ऑफिस में काम करती हो, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वो मिस्टर जान से प्यार करने लगी है। तो लायला कहती है, हे भगवान, मिस्टर जान और सनम, ये तो इम्पॉसिबल है। तो निहात अंकल कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मिस्टर जान भी उससे प्यार करते हैं, मैंने उन दोनों की बॉन्डिंग देखी है। तो मिल्की वे कहती है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश तुम जो बोल रहे हो वो सही हो जाए, वरना एक बॉस कहा और एक एम्प्लॉय कहा, उन दोनों का प्यार कैसे हो सकता है? एक बॉस एक एम्प्लॉय के प्यार में कैसे पड़ सकता है? तो लायला कहती है, क्यों नहीं पड़ सकता प्यार में, सनम एक सुंदर लड़की है। तो मिल्की वे कहती है, तुम भी तो सुंदर हो लायला, पर कुछ हुआ नहीं ना। वो लोग हायर सोसाइटी के हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं। तुम कभी मिस्टर एमरे को इस घर के दूल्हे के रूप में एक्सपेक्ट कर सकती हो क्या? नहीं ना, इसलिए तुम्हें अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए लायला। तो लायला कहती है, ठीक है, मैं बात करती हूँ मॉम। पर लायला का उदास चेहरा देखकर निहात को उस पर भी डाउट होने लगता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो अपने लिए सारे परफ्यूम बनाती है। वही दूसरी ओर जान भी सनम की उस दिन की चिट्ठी पढ़ता है जिस पर एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है, और सनम की सारी परफ्यूम पर भी वही अल्फ़ाबेट लिखा होता है। फिर सुबह हो जाती है तो सनम को नींद नहीं आती है, इसलिए वो लायला के कमरे में आ जाती है और उसे उठाती है। तो लायला उसे कहती है, क्या है लंगूर, सोने देना, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। तो सनम कहती है, क्यों? पर क्यों लायला, कुछ हुआ है क्या? तो लायला कहती है, हाँ, ये एक लंबी कहानी है। मैं दरअसल प्यार में हूँ सनम। तो सनम कहती है, किसके? तो लायला कहती है, मिस्टर एमरे के। तो ये सब सुनकर सनम शॉक हो जाती है। फिर लायला कहती है, वो मेरा बॉस है, वो मुझे वैसी नज़र से नहीं देखता है, इसलिए मैं उन्हें भूल जाऊंगी। तो सनम कहती है, वाओ, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, मैं तो ये नहीं कर पाती। पर सिस्टर, मिस्टर एमरे तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, वो एक लोमड़ा है। तो लायला कहती है, सनम मेरी छोड़ो, तुम क्या मिस्टर जान से प्यार करती हो क्या? तो सनम कहती है, हाँ। तो लायला कहती है, ओ सनम भूल जाओ, वैसे हम दोनों बहनों का टेस्ट बिल्कुल सेम है, हम दोनों बॉस बॉस खेल रहे हैं। तो सनम कहती है, अरे दीदी, ओस्मान भी तो अच्छा है, आप उससे क्यों पसंद नहीं करती? तो लायला कहती है, अरे वो सिर्फ एक दोस्त है, मैं उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती, वैसे भी हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जेजे से मिलती है और उसकी शक्ल देखकर कहती है, ये क्या हो गया मेरे भाई तुम्हें? तो जेजे कहता है, सनम तुमने वो सीक्रेट मुझे क्यों बताया? मैं सामान बांधकर मेरे गांव चला जाऊँ क्या? तो सनम कहती है, वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है जेजे? तो जेजे आंसर नहीं करता है। फिर इतने में ही जान वहाँ से जाता है सनम को इग्नोर करके, और फिर डैनन भी मीटिंग के लिए बुलाने आ जाती है। तो सनम और जेजे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? जान और सनम की ये प्यार वाली जंग कब तक चलेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।